पंजाब में बीते दिनों पहले बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि अभिनेता सनी देओल का टिकट काट दिया गया था और उनकी जगह पर दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया गया, जो बीजेपी के लोकल नेता हैं और गुरदासपुर की सुजानपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। लिहाजा बब्बू के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी में विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किसने दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिए जाने का विरोध किया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। पंजाब में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही विरोध भी शुरू हो गया है। बीते शनिवार को पार्टी ने पंजाब में 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें गुरदासपुर से मौजूदा सांसद सनी देओल की टिकट को काट दिया गया था और उनकी जगह पर दिनेश सिंह बब्बू को प्रत्याशी बनाया था। लेकिन बब्बू को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी में विरोध शुरू हो गया। विरोध पूर्व सांसद विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने दर्ज कराया है। टिकट जारी होने से पहले विनोद खन्ना की पत्नी मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें बीजेपी से टिकट न देकर बब्बू को टिकट मिलने के बाद कविता खन्ना ने गुरदासपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से वे यहां काम कर रही थी और इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों को पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी की ओर से कविता को टिकट देकर पार्टी मैदान में उतारेगी। लेकिन बब्बू को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कहा जा रहा है कि वे गुरदासपुर लोकसभा के लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में जरूर रहेंगी। यही नहीं, उन्होंने गुरदासपुर से चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। इसके बाद ही बीजेपी में अब डैमेज कंट्रोल की कवायदें भी शुरू हो गई हैं। गुरदासपुर सीट पर कविता खन्ना की दावेदारी की बात करें तो उनके परिवार को लेकर यहाँ का इतिहास काफी पुराना है। दरअसल 1998 में विनोद खन्ना ने यहाँ से पहली बार चुनाव जीता था, फिर 1999 में, इसके बाद 2004 में भी विनोद खन्ना बीजेपी की टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद 2014 में गुरदासपुर की जनता ने एक बार फिर विनोद खन्ना पर विश्वास जताते हुए उन्हें जिता दिया। लेकिन 2017 में उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और साल आया 2019 जब लोकसभा के चुनाव हुए। इस बार बीजेपी ने गुरदासपुर से सनी देओल को प्रत्याशी बनाया, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस के सुनील जाखड़ को हराकर बीजेपी को जीत भी दिलाई। लेकिन कहा जा रहा है कि सांसद बनने के बाद सनी देओल की क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अनुपस्थिति रही। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर बब्बू को टिकट दिया है और इसी को लेकर कविता खन्ना विरोध पर उतर आई हैं। बताया जाता है कि विनोद खन्ना ने गुरदासपुर में रहकर काम किया। उन्होंने गुरदासपुर में रावी नदी और अन्य जल निकायों पर कई पुलों का निर्माण कराया और क्षेत्र में अच्छी खासी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। यही वजह रही कि वे 4 बार यहाँ से सांसद चुने गए। यहाँ के वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली संख्या है वो राजपूत समुदाय की है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही राजपूत नेता हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह बब्बू भी पठानकोट जिले के सुजानपुर से 3 बार विधायक रह चुके हैं और राजपूत भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है वोट प्रतिशत को देखते हुए भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही यहाँ एक गुज्जर वोट बैंक भी है जो ज्यादातर मुस्लिम है। यही कारण है कि इसी वोट बैंक की वजह से ही कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त हासिल है। बहरहाल गुरदासपुर की सीट पर 1 जून यानी आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि कौन जीत दर्ज करेगा। लेकिन अभी तक इस सीट पर पार्टियों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तक नहीं किया गया है। केवल बीजेपी ही है जिसने बब्बू को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर नजरें कविता खन्ना पर भी रहेंगी कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या किसी और पार्टी का हाथ थाम यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।